वनुसल्ली वनुसल्लिम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन ग्रामी, पहलगाम वाक़ये के बाद पाक भारत कशीदगी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। नाज़रीन ग्रामी, भारत का एक खासा रहा है कि अपनी मीडिया के ज़रिए और बॉलीवुड फिल्मों और डॉलीवुड फिल्मों और ड्रामों के ज़रिए वो ये साबित करना चाहता है कि पाकिस्तान इतना कमज़ोर है कि हम पाकिस्तान के अंदर जाएंगे, घुसेंगे, मारेंगे, मारकर वापस भी आ जाएंगे। मगर वो ये बात किसी को नहीं बताता कि 2019 में वो पाकिस्तान में घुसा था मारने के इरादे से, लेकिन पाकिस्तानियों ने उनका त्यारा भी मार गिराया। न सिर्फ त्यारा मार गिराया बल्कि अभिनंदन नामी उनका पायलट भी गिरफ्तार कर लिया और उसको फिर अखलाकियात को मद्देनजर रखते हुए और कुछ कवानीन को मद्देनजर रखते हुए उन्हें वापस भी कर दिया गया, जबकि हमारा आज तक कोई भी आदमी वहां से जिंदा वापस नहीं आया है। नाज़रीन ग्रामी, जो कुछ वो अपनी ड्रामों और फिल्मों में दिखाते हैं, उसके बाद ये साबित करने के लिए कि ये सच्चाई है, वो पहलगाम वाक़ये का ड्रामा रचते हैं, क्योंकि वो अपनी फिल्मों और ड्रामों में पाकिस्तान को इंतशार पसंद मुल्क और पाकिस्तान के एक एक आदमी को दहशतगर्द और इंतशार पसंद दिखाते हैं। अब जब उनके लोग ये सवाल करते हैं कि पाकिस्तान इतना ही कमज़ोर है और पाकिस्तान इतना ही दहशतगर्द है, तो आप इसके खिलाफ कुछ करते क्यों नहीं और पाकिस्तान को तबाह बर्बाद क्यों नहीं करते, तो वो पहलगाम वाक़ये का ड्रामा रच के पाकिस्तान को दहशतगर्द साबित भी करता है। और न सिर्फ साबित करता है बल्कि IMF का रुख करते हुए IMF से मुतालबा करता है कि हमें पाकिस्तान से तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, आप इनको कर्जे पे कर्जे देते जा रहे हैं और ये अपनी दिफाई क़ुव्वत को मजबूत कर रहे हैं। नाज़रीन ग्रामी, उसका खौफ इस हद तक बढ़ जाता है कि वो पाकिस्तान की सेलिब्रिटीज़ को जो उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे होते हैं अपने मुल्क में बैन कर देता है। उन सेलिब्रिटीज़ में हानिया आमिर, मायरा खान और फवाद खान सरे फहरिस्त हैं। अब सवाल उठता है यूट्यूब, इंस्टाग्राम और टिकटॉक के ऊपर जो आज़ादी राय और हक के राय दही का नारा लगाते हैं, उन लोगों ने सिर्फ भारत की हुकूमत का मुतालबा करने पर उनको इंडिया के अंदर बैन कर दिया। अब इस बैन करने के बावजूद पाकिस्तान ने उन्हें एक ताकतवर जवाब दिया और अपने एक नगमे को जिसमें पाक फौज को दिखाया गया था, वहां पर एज अ इश्तिहार यूट्यूब के ऊपर चला दिया गया, जिससे भारत के अंदर खलबली मच गई और भारत की कौम, भारत के लोग, वहां की आवाम नरेंद्र मोदी से सवाल करने लगी है। नाज़रीन ग्रामी, वो इस कदर घबरा भी गया है, इस कदर डर भी गया है और पाकिस्तान को इस कदर बुरा साबित करना चाहता है कि पाकिस्तान को दुनिया भर में एक दहशतगर्द मुल्क बना के रखने के लिए उसने पहलगाम के अंदर अपने ही 26 लोगों को मरवा दिया और कोई शवाहिद, कोई सबूत ऐसा ना दे सका जिसमें पाकिस्तान के दहशतगर्दों या पाकिस्तान के ऊपर कोई बात आ सकती, बल्कि हमारे वजीर दिफा के पुराने किसी बयान को उठाकर ये बात सामने रख दी कि वो लोग ये मानते हैं कि वो लोग टेररिस्ट को अपने पास पनाह देते हैं और उन्हें पालते पोसते हैं। हालांकि ये बात बहुत पुरानी और किसी और नजर से की गई बात थी। नाज़रीन ग्रामी, इसके बाद अपनी खुद की इंतशार पसंदी को साबित करते हुए वहां पर मौजूद इलाज की गर्ज से रह रहे मुसलमानों को भी बेदखल कर देता है, जिनमें दिल के अमराज से शदीद मुतासिर 10 साल से कम उम्र मनसा और अब्दुल्ला भी थे। नाज़रीन ग्रामी, आपको ये बताता चलूं कि पाकिस्तान ने अब तक ऐसा कुछ भी नहीं किया है और अगर पाकिस्तान ऐसा कुछ करेगा तो फिर भारत की चीखें उठ जाएंगी। पाकिस्तान ने अब तक भारत को कोई मुनासिब जवाब न दिया। आज एक मिसाइल के तजर्बे से भारत को ये बताया गया है कि जंगी तौर पर हम भी तैयार हैं। आप जो अपनी बॉलीवुड फिल्मों में, आप जो अपने ड्रामों में और आप जो अपनी मीडिया के जरिए दिखा रहे हैं, वो सब गलत है। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान के अंदर प्राइवेट चैनल्स की बुनियाद वहाँ की निस्बत 10 साल के बाद रखी गई थी, यानी वहाँ पर तज्जियाकार और एंकर पर्सन यहाँ की निस्बत बहुत ज़्यादा तजर्बाकार हैं। फिर भी यहाँ पर आमतौर पर भारत का तज़किरा 5% से बल्कि 3% से भी कम किया जाता है, लेकिन वहाँ पर आए दिन मरकज और महवर ही पाकिस्तान होता है। पाकिस्तान तबाह हो गया, पाकिस्तान ये कर रहा है या पाकिस्तान वो कर रहा है, या पाकिस्तान भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है, या पाकिस्तान दहशतगर्दी कर रहा है। ऐसे तमाम वाक़यात आए दिन दिखाए जाते हैं जिनकी असल से कोई ताल्लुक नहीं होता, जिनके अंदर कोई दलील नहीं दी जाती। नाज़रीन ग्रामी, आपने देखा कि 6 दिन के बाद सिर्फ 2 दिन DGI SPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इंडिया में थरथल्ली मचा के रख दी। आप जानते हैं कि DGI SPR पहलगाम वाक़ये के फौरन बाद भी आ सकते थे, मगर पाकिस्तान का ये खासा रहा है कि पाकिस्तान हमेशा से तहकीक करने के बाद ही मैदान में आता है और DGI SPR मुकम्मल तहकीक के साथ इसहाक डार और स्पोक्समैन के साथ
तशरीफ लाए और इंडिया का पोस्टमार्टम करके रख दिया। नाज़रीन ग्रामी, ये वक्त है अपनी आर्मी का साथ देने का, ना सिर्फ आर्मी का बल्कि इस वक्त हुकूमत से जितने मर्जी गिले हों, हुकूमत से जितने मर्जी शिकवे हों और हुकूमत से जितने मर्जी एतराज़ात हों, ये वक्त मुत्तहिद होकर फिलहाल भारत के खिलाफ काम करने का है, अपने आप को भारत से महफूज रखने का है और उसके बाद आपस के एतराज़ात को खत्म किया जा सकता है। नाज़रीन ग्रामी, भारत के मुकाबले में हमें मुत्तहिद होना चाहिए। इसी के साथ अपने मेज़बान मुजीबुर रहमान सियालवी को दीजिए इजाज़त। वस्सलाम।